कोरोना अपडेट्स इंडिया। भारत में आंकड़ा 14 लाख के पार हुआ। देश में लगातार चौथे दिन 48,000 से ज़्यादा केस बढ़े। रविवार को 24 घंटे में 48,931 मामले सामने आए। अब तक कुल 14,36,000 केस आ चुके हैं। महाराष्ट्र में रविवार को सबसे ज़्यादा 9,431 केस सामने आए। 7,627 केस के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। देश में एक्टिव केस 4,84,053 हुए, जबकि 32,810 लोगों ने संक्रमण के चलते जान गंवाई। चिंता लगातार दूसरी बार है कि 1 लाख मरीज होने में केवल 2 दिन लगे। संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। इसके बाद 1 से 5 लाख केस होने में 146 दिन लगे थे, लेकिन 5 से 14 लाख केस यानी बाकी 9 लाख संक्रमण के मामले होने में महज 30 दिन लगे। बेंगलुरु में कोरोना के 3,000 मरीज लापता हैं, यह भी चिंता वाली बात है। बेंगलुरु महानगर पालिका के मुताबिक शहर में 3,000 कोरोना मरीजों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें तलाशने का काम जारी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन लोगों ने टेस्टिंग के समय गलत फ़ोन नंबर और पता दिया था। इसके चलते इन्हें खोजने में मुश्किलें आ रही हैं। कर्नाटक में अब तक 90,942 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। राहत की खबर, कोरोना के सक्रिय मरीजों के मामले में दिल्ली अब 10वें स्थान पर पहुंच गई है। इन मरीजों की संख्या कम होने से रिकवरी रेट भी बढ़कर अब करीब 88% हो गया है। दिल्ली में जून की अपेक्षा जुलाई में संक्रमण से होने वाली मौतों में 44% की गिरावट भी दर्ज की गई है। 1 अगस्त से वंदे भारत मिशन फेज 5 शुरू होगा। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन फेज 5 शुरू करने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। बताया है कि फेज 5 में USA, कनाडा, कतर, ओमान, UAE, सिंगापुर, UK, पेरिस, सऊदी अरब, बहरीन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस सहित कई देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। कांग्रेस का आज देश भर के राजभवनों पर प्रदर्शन। कांग्रेस सोमवार को देश भर में राजभवनों पर प्रदर्शन करेगी, पर राजस्थान में ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान शुरू किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से लड़ने की बजाय कांग्रेस से लड़ रहे हैं। बहुमत की हत्या हो रही है। कांग्रेस ने जनता के सामने 5 सवाल रखे हैं। क्या देश को प्रजातंत्र और संविधान पर भाजपा का हमला स्वीकार है? क्या बहुमत और जनमत का फैसला राजस्थान की 8 करोड़ की जनता के वोट से होगा या दिल्ली के सत्ता बल और धन बल से होगा? क्या प्रधानमंत्री और भारत सरकार सत्ता हासिल करने के लिए संवैधानिक परंपराओं को रौंद सकते हैं? क्या बहुमत से चुनी राजस्थान सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को राज्यपाल इजाज़त देने से इनकार कर संविधान की अवहेलना कर सकते हैं? क्या राज्यपाल विधायिका के आधार क्षेत्र में असंवैधानिक तौर पर दखलंदाजी कर सकते हैं? क्या इससे विधायिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी? राजस्थान में एक नया डेवलपमेंट। बसपा ने व्हिप जारी कर 6 विधायकों से कहा है अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के खिलाफ वोट करें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, अगर बसपा के 6 विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर मतदान करते हैं तो वे विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे। राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक में एक नया पेच फंस गया है। अब बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे गहलोत सरकार का संकट और बढ़ गया है। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम को एक नया मोड़ देते हुए बहुजन समाज पार्टी ने पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले 6 विधायकों को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ मतदान करने का व्हिप जारी किया है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है कि चूंकि बसपा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है और संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत पूरे देश में हर जगह समूची पार्टी
यानी बसपा का विलय हुए बगैर राज्य स्तर पर विलय नहीं हो सकता। मिश्रा ने कहा है कि अगर 6 विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर मतदान करते हैं तो वे विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे। मिश्रा ने कहा है कि बसपा राजस्थान उच्च न्यायालय में अयोग्यता की लंबित याचिका में हस्तक्षेप करेगी या अलग से रिट याचिका दायर करेगी।